ओम शांति दोस्तों। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जंगलों में एक साधु महात्मा रहा करते थे। उनका एक शिष्य था। साधु महात्मा जब बहुत बूढ़े हो गए और वो शरीर छोड़ने की कगार पे थे, तो उनके शिष्य ने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा गुरु मंत्र दे जाइए जिसको मैं जीवन भर अपनी लाइफ में अप्लाई करूं, उसे याद रखूं। तो जानते हैं उस साधु महात्मा ने उससे क्या कहा? कहना, बेटा एक काम करना, कभी भी बिल्ली मत पालना। उनका शिष्य बहुत ही हैरान और परेशान कि इस सन्यास के जीवन में बिल्ली का क्या संबंध है। लेकिन उससे रहा ना गया, तो उसने उनसे पूछा आखिर कि इसका क्या संबंध है, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिल्ली कभी मत पालना। तो उन्होंने अपने जीवन का वृत्तांत सुनाया और अपने उस शिष्य से बताया कि मैं एक गृहस्थ जीवन में रहा करता था। धीरे धीरे अध्यात्म में और भक्ति मार्ग में मैं इतना रम गया कि मुझ में वैराग्य की भावना आ गई और मैं सब घर बार छोड़ के जंगल में चला गया। वहाँ मैंने घोर तपस्या शुरू की। लेकिन समस्या ये थी कि जब भी मैं तपस्या करने के लिए ध्यान की अवस्था में बैठता था तो मुझे चूहे आगे बहुत काटते थे। जंगल में मैं अकेला रहता था तो चूहे बहुत परेशान करते थे। मेरी साधना में, मेरे ध्यान में मुझे विघ्न डालते थे। तो किसी व्यक्ति ने मुझे सलाह दी, पास ही एक गांव था, वहाँ के व्यक्ति ने सलाह दी कि इन चूहों से बचने का एक ही तरीका है कि बिल्ली पाल लो। वो चूहों को खा जाएगी और तुम्हें चूहे परेशान नहीं करेंगे। तो उसे ये प्रस्ताव पसंद आया और उसने कहीं से गांव से लाकर अपनी एक बिल्ली पाल ली। अब समस्या ये आई कि जब उसने बिल्ली पाली तो बिल्ली के लिए दूध की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, पास के गांव में जाने लगा और बिल्ली के लिए मांग कर दूध लाने लगा। अब रोज जाता है गांव, भिक्षा मांगता दूध की और बिल्ली को दूध पिलाता। अब उसकी साधना तो थोड़ी चलने लगी, लेकिन उसका समय भी व्यर्थ होने लगा गांव जाकर भिक्षा मांगने। तो किसी और व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि भाई ये रोज रोज तुम गांव जाते हो और बिल्ली के लिए दूध का प्रबंध करते हो, तो क्यों नहीं एक गाय ही पाल लेते, वो दूध भी देगी और उससे जो है तुम्हारी बिल्ली का पेट भी भरता जाएगा। तो उसे ये भी प्रस्ताव पसंद आ गया। तो किसी तरीके से उसने इंतजाम करके एक गाय भी पाल ली। अब समस्या थी कि गाय को खिलाने के लिए चारे की भी जरूरत थी। अब वो चारे का इंतजाम करने लगा कि मैं उसके लिए कोई जमीन का टुकड़ा है, उसमें घास फूस बो के और उसमें जानवर के लिए चारा लगा दूं और वो चारा खाएगी वहां पे। लेकिन इन सब चीजों में उसका बहुत ही समय व्यर्थ होने लगा। तो उसी समय वो गांव जब गया एक बार, तो एक नई एक स्त्री थी, उसके पति का तुरंत ही देहांत हुआ था। तो वह विधवा हो गई थी, अकेली रहती थी। तो किसी ने कहा कि क्यों नहीं ये तुम बेचारी के समय भी पार हो जाएगा और आपके संगत में रहकर ये जो है कुछ ध्यान वगैरह सीख जाएगी और आपकी सेविका बनकर रहेगी। तो इस तरह से वो स्त्री भी उनके पास आके उनकी सेविका बन के रहने लगी और दोनों जो है उसमें जानवर के लिए, बिल्ली के लिए दूध और गाय के लिए चारा आदि का प्रबंध करने लगे। और इस दौरान रहते रहते
उस स्त्री के साथ उसका प्रेम संबंध बन गया और धीरे धीरे उनके बच्चे भी हो गए। फिर एक दिन बच्चा बहुत जोर से एक रोया, तो उसकी बुद्धि में आया कि इन्हीं सब पचड़ों से बचने के लिए तो मैं सन्यास से जंगल की तरफ भागा था, अब मैं फिर उन्हीं पचड़ों में पड़ गया हूं, तो मेरा सन्यास तो धरा का धरा रह गया। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? किसी भी समस्या का सॉल्यूशन पलायन नहीं है, स्केपिज्म नहीं है। हम जब स्केप करते हैं किसी भी समस्या से, तो वो टेम्परेरी हमें समाधान तो देता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन उन समस्याओं को जब फेस करने की, उन प्रॉब्लम्स को या सर्कमस्टांसेस को फेस करने की जब हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है, तो हम सन्यास के नाम पर भगोड़े बन जाते हैं। भगोड़े बनकर चाहे हम जंगलों में चले जाएं, चाहे किसी आश्रम में रहने लगे, लेकिन मन और बुद्धि हमारी जो है उसी दुनिया में अटकी रहती है, फंसी रहती है। तो ऐसे वैराग्य का और ऐसे सन्यास का क्या फायदा हुआ? इससे बेहतर है कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, अगर आप जिस ग्रस्त जीवन में हैं उस ग्रस्त जीवन में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र रहने का जीवन जीने की कला सीख लें। ये ज्यादा ऊंची स्थिति है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए कैसे निवृत्त रहा जाए, ये ज्यादा ऊंची अवस्था है, और ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। इसमें सफलता के चांसेस शायद भले कम होंगे, लेकिन अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और आपने सत्य ज्ञान को प्राप्त किया है, तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी आप ऊंची ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं। और परमात्मा भी ऐसी आत्माओं को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी आत्माओं को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसके फेस करने की, विपरीत परिस्थितियों को फेस करने की, समस्याओं को का सामना करने की जो शक्ति पैदा होती है, वो किससे मिलती है? वो परमात्मा से ही मिलती है। परमात्मा से ही हमें वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, आत्मा और परमात्मा का रेगुलर मिलन मनाते हैं, तो हमें वो शक्तियां ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ आवश्यकताएं हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी अगर हमें अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना है, तो उसके लिए हमें पवित्रता को अपनाना होगा। मन, वचन, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की पवित्रता अगर हम धारण कर लें, तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी हम उन जंगल में रहने वाले साधुओं से ज़्यादा ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होता है। सिर्फ सन्यासी बन जाने से कोई प्राप्ति नहीं होती, पलायनवादी होने से कोई प्राप्ति नहीं हो जाती। अगर हमारा मन और बुद्धि उसी तरीके से, उसी गृहस्थ जीवन में, उसी पुरानी दुनिया में फंसा हुआ है, और हम जाके जंगल में रहने लगे, तो दोस्तों वो वैराग्य, वो सन्यास किसी काम का नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी अगर हम डिटैचमेंट की अवस्था को प्राप्त कर लें, सब चीज़ों की प्राप्ति होते हुए भी उनसे डिटैच रहना अगर हम सीख लें, साक्षी भाव से हर दृश्य को, जीवन के हर दृश्य को देखें, हर समस्या को देखें, हर परिस्थिति को देखें, तो हम कहीं ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अपने जीवन में, अपने प्रवृत्ति मार्ग में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा ऊंची अवस्था है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी
अगर हम मन वचन और कर्म से पवित्र बने, ऊंची अवस्था को प्राप्त करें, कमल के फूल के समान पवित्र रहें, तो दोस्तों आपका ऊंच जीवन बनाने का कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपके ऊंचे जीवन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हो सकता है कुछ ना कुछ व्यक्ति आपको देखकर उस जीवन की प्रशंसा करके और उस जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी सुधार सके। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।